जब युवा रोड पर उतरता है तो आतंकवादी हो जाता है, छात्र रोड पर उतरता है टुकड़े टुकड़े गैंग का, किसान उतरता है खालिस्तानी, मुसलमान भाई उतरते हैं पाकिस्तानी। लेकिन उस आतंकवादी को कौन देखेगा जो देश में रहकर ड्रग्स सप्लाई कर कर हमारे युवाओं को खोखला कर रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। वो कौन सा है? वो कौन है? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, क्या है वो? लालू प्रसाद यादव किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचारधारा का नाम है। और उस विचारधारा को मानने वाले सब लालू यादव हैं और सब एक एक घर में जाकर प्रचार करेंगे। और दोनों सीट आपको आज बता देते हैं, दोनों सीट बहुत मार्जिन से हम लोग जीत कर आएंगे, अच्छे खासे वोट से जीत कर आएंगे। बिहार नीचे से फर्स्ट कर रहा है, नीचे से। किसान हमारे देश के जान है, क्योंकि किसान की वजह से ही हमारे अर्थव्यवस्था की पहिया चलती है। किसानों की आवाज़ सुनो, किसान है नाराज सुनो, कल तक था जो खामोश चीख रहा है आज सुनो, क्रांति की आवाज़ सुनो, गिरने वाली है गाज सुनो, सहा बहुत अब तक हमने, सहा बहुत अब तक हमने, बदल रहा अंदाज सुनो, किसानों की है राज सुनो, किसान ही सरताज सुनो, कब तक बने रहोगे बहरे, किसानों की आवाज़ सुनो। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने वाला है, पहला कुशेश्वर और दूसरा तारापुर। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ है राजद के जेम्स यादव। आप लोग का दावा है कि आप लोग चुनाव जीतेंगे। एकदम जीतेंगे। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल सामंतवादियों के खिलाफ, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोधी हैं उसके खिलाफ, शिक्षा विरोधी के खिलाफ, रोजगार विरोधी के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है। सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहा है और हम लोग लड़ते रहेंगे। आज देख लीजिए, आपको पता होगा कि जो यूपी में घटना किसानों के साथ हुआ, कुचल के मार दिया गया, क्या इतिहास में पहली बार हुआ था? इतिहास में आज ये पहली घटना है। इससे पहले इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। कहा जाता है किसानों की आवाज़ सुनो, किसान है नाराज सुनो, कल तक था जो खामोश चीख रहा है आज सुनो, क्रांति की आवाज़ सुनो, गिरने वाली है गाज सुनो, सहा बहुत अब तक हमने, सहा बहुत अब तक हमने, बदल रहा अंदाज सुनो, किसानों की है राज सुनो, किसान ही सरताज सुनो, कब तक बने रहोगे बहरे, किसानों की आवाज़ सुनो। और जो किसान की आवाज़ नहीं सुनता है वो देश हित में कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो 60% किसानी लाइन पर आधारित है। और किसान हमारे देश के जान है, क्योंकि किसान की वजह से ही हमारे अर्थव्यवस्था की पहिया चलती है। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? 2 साल से किसान, आपको पता होगा, कोरोना काल से लगातार अपने हक और हुकूम के लिए, देश के हित के लिए, देश का जीडीपी बरकरार रखने के लिए सड़क पे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास एक ट्वीट भी करने का कोई, यहाँ तक ट्वीट छोड़िए ना, संवेदना प्रकट करने का, उन्हें कुचलकर मार दिया जा रहा है। अफगानिस्तानी बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं, वो बोलते हैं फर्जी किसान है। देखिए एक चीज़ बताते हैं, वो किसे फर्जी किसान बोल रहे हैं? आपको पता होगा, यही किसान राकेश टिकैत जी कुछ दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजनाथ सिंह के साथ एक मंच साझा किए थे किसानों के लेकर। हम भी उनका समर्थन करते हैं। जब जब किसानों के विरोध काम होगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ आना चाहिए। राकेश टिकैत जी आए थे, उस समय तो राजनाथ सिंह जी को, बीजेपी को बड़ा लग रहा था कि एकदम स्वच्छ सभी के किसान हैं। लेकिन आज फर्जी किसान हो गए। कैसे भाई? जो व्यक्ति उस समय किसान था, आज वो किसान कैसे नहीं हो सकता है? तो जो देखिए, देश हित में कोई बात नहीं कर सकता है, जो स्वास्थ्य पर बात नहीं कर सकता है, जो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने पर बात नहीं कर सकता है, जो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्र। अच्छा एक चीज़ बताइए, पटना यूनिवर्सिटी का 2 दिन पहले 125वां वर्षगांठ था ना, लेकिन आज तक केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला। केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा छोड़ दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेजें हैं, कोई भी A ग्रेड का कॉलेज है? A ग्रेड में कोई कॉलेज आता है? बता दीजिए का नाम। तो क्या स्थिति बन चुकी है? शिक्षा आपने चौपट कर दिया। नीति आयोग का रिपोर्ट आया स्वास्थ्य में, आपने देखा होगा। 1 लाख पे 6। नीतीश जी कहते हैं क्या भाई, नीति आयोग का रिपोर्ट कैसे बना दिया लोग? किसने बनाया? केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा के। आए बिहार में किसकी सरकार है? अलायंस है दोनों की। बात खत्म हो गया। एनडीए की सरकार वहाँ, एनडीए की सरकार यहाँ। तो रिपोर्ट आपका है, रिपोर्ट आपने बनाया, तेजस्वी यादव जी ने तो नहीं बनाया। और बिहार नीचे से फर्स्ट कर रहा है, नीचे से। 1 लाख पर 6 बेड, मात्र 6। वो भी अगर
सही तरीके से सर्वे कर दिया जाए तो 6 बेड जो हैं वो सही नहीं होंगे, टूटे फूटे होंगे। जो पीएमसीएच की स्थिति है आप खुद देख सकते हैं, जाके देख लीजिए क्या स्थिति है पीएमसीएच की। तो स्थिति बद से बदतर है। एक सेकंड, बात कर रहे हैं आप देश हित की, तो देश हित के लिए वो 3 कृषि कानून लाए हुए हैं और जिसके विरोध में 10 महीना से हैं किसान, क्या कहिए? अच्छा एक चीज़ बताइए, 2006 में बिहार में एमएसपी ख़त्म हो गया था, हुआ था ना? बिहार को क्या फ़ायदा मिला है? तो जब बिहार में जब एमएसपी ख़त्म हुआ, बाजार समिति ख़त्म हुआ, तो बिहार को फ़ायदा नहीं मिला। तो अगर सरकारी मंडियाँ केंद्र से सब जगह से ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, तो किसान को कैसा फ़ायदा होगा ये बताएंगे हमको हैं? और जो ये कहते हैं कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं कर देंगे, तो एक लाइन में लिख देने में क्या है? वर्बली बोलने से बढ़िया रिटर्न कर दीजिए। आप कहते हैं आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। जब युवा रोड पर उतरता है तो आतंकवादी हो जाता है, छात्र रोड पर उतरता है टुकड़े टुकड़े गैंग का, किसान उतरता है खालिस्तानी, मुसलमान भाई उतरते हैं पाकिस्तानी। लेकिन उस आतंकवादी को कौन देखेगा जो देश में रहकर ड्रग सप्लाई कर कर हमारे युवाओं को खोखला कर रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? वो कौन सा है? वो कौन है? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, क्या है वो? इसका जवाब कौन देगा? तो देश जिस ओर जा रहा है, जिस ओर इस देश को ले जा रहे हैं, बहुत विचित्र, देश गुलामी की ओर जा रहा है। उसे बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल लगातार प्रयास है। आपको पता होगा जेपी आंदोलन का भी शुरुआत, छात्र आंदोलन का शुरुआत लालू यादव जी के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि उस समय पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे लालू प्रसाद यादव जी, और वो भी शुरुआत लालू यादव जी के समय। और जब जब देश पर विपदा आएगी, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की बात करना होगा, लालू प्रसाद यादव जी और उनके विचारों को मानने वाले और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो विधानसभा का चुनाव हुआ था पिछली बार, आप लोग 4 टीम थी और आप लोग अलायंस में थे, साथ में थे। इस बार जो चुनाव हो रही है, उपचुनाव, इसमें महागठबंधन है कि ना, ये बड़ा सवाल बनते जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उनसे बात कर कर अपना उम्मीदवार तय की है, ठीक है? आगे रहा आगे की बात, तो क्या तय करते हैं ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, एक कार्यकर्ता का मामला नहीं है। ये हम लोग तय नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। लेकिन हम इतना जरूर तय कर सकते हैं कि हमारे पार्टी का संविधान, जो हमारे नेता कहते हैं, जो नेता का विचारधारा है, उसे लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे और दोनों सीट जीत कर आएंगे। किसान की बात करेंगे। आपको पता होगा तेजस्वी यादव जी का नारा था चुनाव से पहले, सच्चाई, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई। इन सब मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। हमने उस समय भी कहा था, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि अगर हम सीएम बनते हैं तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? जुमला किया, 19 लाख रोजगार देंगे। चलिए, चोर दरवाजे से आपने सरकार बना ली, साल भर होने को जा रहा है सरकार बने हुए, 19 लोगों को रोजगार मिला? क्या ब्लूप्रिंट है? 10 लाख का तो ब्लूप्रिंट तेजस्वी यादव जी ने दिखाया कि किस रास्ते से चलकर हम देंगे। आपने क्या ब्लूप्रिंट दिखाया? कुछ नहीं है। 19 लोगों को रोजगार नहीं भी, आप भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बताइए आपके घर में कितने रोजगार में है? नहीं मिला है। बस जब आपको नहीं मिला तो आम लोगों को कैसे मिल सकता है? एक बात बताइए, राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो है, इस बार चुनाव प्रचार में आएंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो जो हैं उनकी तबीयत अस्वस्थ चल रही है, आपको भी पता है, दिल्ली में है। जब वो आएंगे आप लोगों को रिपोर्ट दे दी जाएगी क्या होने वाला है। फिलहाल हमारा कैंडिडेट तय हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचारधारा का नाम है। और उस विचारधारा को मानने वाले सब लालू यादव हैं और सब एक एक घर में जाकर प्रचार करेंगे। और दोनों सीट, आपको आज बता देते हैं, दोनों सीट बहुत मार्जिन से हम लोग जीत कर आएंगे, अच्छे खासे वोट से जीत कर आएंगे। बात आप लालू प्रसाद यादव की कर रहे हैं और उनके जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो बोल रहे हैं कि उनको बंधक बना लिया गया है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, तेज प्रताप जी क्या बोले हैं ये हम न सुने हैं, और आप हमारे वो नेता हैं, बड़े भाई हैं, हमारे पार्टी के माननीय विधायक हैं और लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं। तो उस पर आपको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बयान दे दिया है। हमें नहीं लगता है कि एक कार्यकर्ता को
उस पर कुछ बोलने की आवश्यकता हो सकती है। जब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किसी बात को बोल दिए हैं तो उस पर टीका टिप्पणी करना कोई कार्यकर्ता को शोभा नहीं दे सकता है। तो ये थे जेम्स यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।